अब कल की तारीख बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा नहीं देती हैं तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। विधानसभा तो कल खत्म हो रही है, चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन दे दिया है, तो ऐसे में ममता दीदी के पास कोई रास्ता नहीं है। चुने हुए विधायकों का एक सूचना आती है कि हमने अपना नेता चुन लिया है, तो राज्यपाल उसको आमंत्रित कर सकते हैं मुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए। सीएम के तौर पर ममता मुख्यमंत्री मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी? जो भी नया नेता चुन के आता है हाँ। उसको शपथ दिलाते हैं तो कानूनी रूप से तो फिर वही मुख्यमंत्री माना जाएगा। नहीं, राज्यपाल क्या उनको बर्खास्त नहीं कर सकते या उनको नहीं कह सकते कि अब संविधान में बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल के हाथों में ऐसी शक्ति नहीं है। ममता बनर्जी को यदि लगता है कि उनको गलत तरीके से हराया गया है तो इस मामले को इमीडिएट उनको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना चाहिए। उन्होंने यही कहा था। हो सकता है कि राज्यपाल के इस्तीफा न दे करके सोशल मीडिया पर इस्तीफा डाल दें। सोशल मीडिया पर इस्तीफा देना माना थोड़ी जाएगा, वो तो आपको राज्यपाल को सौंपना पड़ेगा। अगर मैं सही कह रहा हूँ। ममता दी का कुर्सी मोह इतना हो गया है कि वो चुनाव में हारने के बावजूद भी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल की सत्ता का सस्पेंस अब खत्म होने वाला है या फिर अभी तो शुरू हुआ है। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हारे नहीं हैं, हराया गया है का नारा देकर इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो दूसरी ओर चुनाव आयोग ने वो कदम उठा लिया है जिससे नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव आयोग ने राज्यपाल आर.एन. रवि को नई विधानसभा के गठन का नोटिफिकेशन भेज दिया है। यानी अब कागजी तौर पर पिछली विधानसभा का अस्तित्व खत्म होने की तरफ है। इसका मतलब हुआ कि अब कानूनी रूप से नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब राज्यपाल के पास वो शक्ति है कि वो सबसे बड़ी पार्टी या बहुमत वाले गठबंधन के नेता को सरकार बनाने का न्योता दे सके। नोटिफिकेशन जारी होने का सीधा मतलब है कि अब ममता बनर्जी कार्यवाहक मुख्यमंत्री, केयरटेकर सीएम भी तब तक ही बनी रह सकती हैं जब तक राज्यपाल चाहें। लेकिन ममता बनर्जी के यह कहने से कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, पश्चिम बंगाल में कोई संवैधानिक संकट भी खड़ा हो गया है क्या? क्या ममता बनर्जी वाकई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनी रह सकती हैं अभी भी, और कब तक? ऐसी सिचुएशन में प्रदेश के राज्यपाल को संविधान ने क्या शक्तियां दी हैं और क्या ममता बनर्जी इस मामले को अदालत में ले जा सकती हैं और यह मामला क्या अदालत में टिक भी पाएगा? तो इन्हीं सभी बारीकियों और पेचीदगियों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मनीष राज जी। आप लीगल संपादक हैं navbharattimes.com NBT ऑनलाइन के। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। 7 मई मौजूदा विधानसभा पश्चिम बंगाल का कार्यकाल खत्म होने वाला है। ममता बनर्जी अगर 7 मई तक इस्तीफा नहीं देती हैं तो क्या होगा? भाई, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, आपका केरल के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, विपक्ष के थे वो, चुनाव वो हारे, किसी तरह की बात उन्होंने कही, उन्होंने सर माथे जनाधार को रखा। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही है इस्तीफा नहीं दूंगी। इससे अच्छा तो वो पहले ही कह देते थे चुनाव ही नहीं होते, बनी रहती है सीएम। सही बात है। ऐसी स्थितियों में मुझे याद आ रहा है कि बचपन में हम लोग आर के लक्ष्मण का कार्टून देखा करते थे कि जब इंदिरा गांधी को कुर्सी पकड़े हुए दिखाती थी या मोरारजी देसाई को कुर्सी पकड़े हुए दिखाई देता था। तो अब जो स्थिति बन रही है ममता बनर्जी के साथ वही है। ममता दी का कुर्सी मोह इतना हो गया है कि वो चुनाव में हारने के बावजूद भी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन अब इसमें संवैधानिक सवाल जो उठता है कि राज्यपाल को संविधान जो अनुच्छेद 164 के तहत जो शक्ति देता है कि किसी भी चुने हुए विधानसभा के जो नेता चुन के आते हैं विधायक, वो अपना नेता चुनते हैं और राज्यपाल को बताते हैं कि हमने ये नेता अपना चुना है, हम बड़ी संख्या में हैं, तब राज्यपाल जाकर के उसको आमंत्रित करते हैं। और यहाँ पर जो एसआर बोम्मई वाला केस था सुप्रीम कोर्ट में, वो यही था कि फ्लोर में आपका बहुमत सिद्ध होना चाहिए। लेकिन वो तब होता जबकि मतलब विधानसभा खत्म होने में अभी काफी समय रहता। विधानसभा तो कल खत्म हो रही है, चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन दे दिया है, तो ऐसे में ममता दीदी के पास कोई रास्ता नहीं है। राज्यपाल अब चाहें तो नई सरकार, जबकि चुनाव आयोग ने उनको दे दिया है जानकारी कि हमने ये चुनाव करा दिया है, तो ऐसे में राज्यपाल चाहें तो जैसे ही उनके पास चुने हुए विधायकों का एक सूचना आती है कि हमने अपना नेता चुन लिया है, तो राज्यपाल उसको आमंत्रित कर सकते हैं मुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए। अब उसके बाद ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री बनने का कोई औचित्य या कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। देखिए, एक परिपाटी तो यही होती है कि अगर सिटिंग सीएम हार जाते हैं तो वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। राज्यपाल उनको कहते हैं कि भाई अगली सरकार के गठन तक आप अपने पद पर बने रहिए, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर आप अपना काम संपूर्ण कीजिए, चलाते रहिए। लेकिन दूसरी तरफ अभी बीजेपी
के विधायक दल की बैठक होनी है, उसमें नेता तय होगा कि भाई कौन उनका नेता बनने जा रहा है, वही मुख्यमंत्री होगा। अब कल की तारीख बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा नहीं देती हैं तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है? देखिए, ये हो सकता है कि ऐसे दौर में लेकर के जो प्रशासनिक एक शून्यता बनने लगे, तो वैसे में राज्यपाल तो अभी मुझे लगता है कि बस इंतजार यही करेंगे जो कि जो नए विधायक चुन करके आए हुए हैं वो अपना नेता चुने, वो एक बैठक करें और अपना नेता चुने, अपना बहुमत अपने पार्टी दल के अनुसार बहुमत के आधार पर वो अपने हस्ताक्षर के साथ राज्यपाल को एक सूचना दें। उसके बाद राज्यपाल का ही ये विशेषाधिकार है कि वो नए नेता को बुलाएं और मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएं। ठीक है, तो वो अगले नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने की बात हो गई, लेकिन अभी तो मौजूदा तारीख में आज हम और आप जब बात करें, मुख्यमंत्री कौन है पश्चिम बंगाल का? अभी तो आज के तारीख में यदि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है तो वही माना जाएगा। कल जब विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा औपचारिक रूप से, तो उसके बाद से एक तरह से पुरानी विधानसभा जो है वो मृत मान ली जाएगी। मृत मान ली जाएगी, तो अब उसके बाद राज्यपाल के पास ये है शक्ति कि वो नई विधानसभा का गठन करे। विधानसभा मृत मानी जाएगी, लेकिन भाई सीएम के तौर पर ममता मुख्यमंत्री मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी? देखिए, कानूनी रूप से तो वो मुख्यमंत्री नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि यदि जब तक राज्यपाल उनको नए मुख्यमंत्री के शपथ के रूप में किसी को भी शपथ दिलाते हैं, जो भी नया नेता चुन के आता है उसको शपथ दिलाते हैं, तो कानूनी रूप से तो फिर वही मुख्यमंत्री माना जाएगा। दूसरी बात कि उस स्थिति में भी यदि ममता इस्तीफा नहीं देती हैं तो क्या शून्यता उत्पन्न होती है? यही सवाल मैं यही जानना चाह रहा हूं कि राज्यपाल उस सूरत में क्या कर सकते हैं। भाई ममता बनर्जी सीएम हाउस में जाना, सीएम ऑफिस जाना बंद ना करें तो क्या वहां पर उनको पुलिस फोर्स वहां पर रोकेगी? भाई आप क्यों आ रही हैं, आप तो हैं आपको केजरीवाल वाला भी मामला याद तो फिर होगा। क्या? हाँ बिल्कुल, वो तो जेल से अंदर से वो उस तरह की बात तो नहीं होगी, लेकिन केजरीवाल उस वक्त ये ध्यान देना होगा कि उस वक्त वो मुख्यमंत्री के विधानसभा काल जारी था, समाप्त नहीं हुआ था, वो कार्यकाल जारी था। ऐसे में जो अब ममता बनर्जी जो है चूंकि गैर कानूनी तरीके से या फिर वो जिद कर ली है कि हम नहीं इस्तीफा देंगे, तो यदि उनको सम्मानजनक तरीके से यदि नहीं हटना है तो फिर वो मामला हो सकता है कि न्यायालय में जाए। न्यायालय में जाए तो न्यायालय भी नहीं, राज्यपाल क्या उनको बर्खास्त नहीं कर सकते या उनको नहीं कह सकते कि अब संविधान में बर्खास्त करने के लिए ऐसी कोई ये राज्यपाल के हाथों में ऐसी शक्ति नहीं है। राज्यपाल इस प्रशासनिक शून्यता की जानकारी केंद्र को दे सकते हैं, केंद्र चाहे तो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है 355। लेकिन जो कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार का पुराना इतिहास रहा है, उस लिहाज से ये लगता है आपको कि केंद्र अभी तक जो नहीं लगा है तो राष्ट्रपति शासन अब लगाया जाएगा? नहीं, अब तो नहीं लगाया जाएगा। दूसरी बात इसमें जो मैं समझता हूं कि ममता के जो सहयोगी दल हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि इंडी गठबंधन की मैं साथी हूं, वो फिलहाल इस मुद्दे पर चुप हैं। आपको ध्यान देना होगा, कई लोग तो समर्थन राजनीतिक समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी खुलकर ममता के इस्तीफे ना देने को लेकर ये सही है गलत है कुछ नहीं कहा है। इस पे कुछ नहीं कहा है। लेकिन आपको याद होगा कि चुनाव के पहले से भी चीफ जस्टिस सूर्यकांत इस पर पूरी बारीकी से नजर रख रहे हैं। उन्होंने कई बार टिप्पणियां भी की हैं कि मैं खुद 2 बजे तक जगा रहा, जब 7 जजेस को जब बंधक बना लिया था, वोटिंग का जो परसेंटेज आया अच्छा खासा, तो उन्होंने उस पर खुशी भी जताई। तो इस मामले पर हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका ध्यान है। नहीं, लेकिन आपकी पर्सनल एम्बिशन या माफ़ कीजिएगा पर्सनल आप जो चाहते हैं आपकी नज़र है उससे नहीं, जो संविधान है, जो हमारी कानून की किताबें हैं उसी से ही चलेगा। अब अगर ममता बनर्जी चली जाती हैं अदालत में तो क्या उनकी तरफ से तर्क हो सकता है अपने पक्ष में रखने के लिए कि मैं अभी मुख्यमंत्री हूं लेकिन ये इस तरह से मेरे को क्यों हटा दिया गया, और क्या वो स्टैंड कर पाएगा? पहले भी चुनाव को लेकर के कि चुनाव में मुझे गलत तरीके से हराया गया, ये मामले होते रहे हैं और ये मामले होते रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सांसद पद की शपथ ले लेता था। वो चुनाव मामला चलता रहता था, वो मामला का फैसला जो आया फिर वो उसको मानना पड़ता रहा। ममता बनर्जी को यदि लगता है कि उनको गलत तरीके से हराया गया है तो इस मामले को इमीडिएट उनको
सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना चाहिए था, इमीडिएट ले जाना चाहिए था। ये तरीका नहीं है, ये असंवैधानिक तरीका है। हमारे संविधान बनाने वालों ने इस बात की कभी कल्पना भी नहीं की होगी, इस तरह से सोचा भी नहीं होगा कि कभी इस तरह की भी स्थिति पहला ही मामला इस तरह का आया है क्या? पहला ही मामला आया है, और क्या। लेकिन मनीष जी, फिर इसमें ये भी बात समझिए कि ममता बनर्जी ने ये फैसला कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वो आई और ये कह दिया कि मैं हारी नहीं हूँ, हराया गया है, मैं इस्तीफ़ा क्यों दूँ, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगी, मैं राज्यपाल के पास जाकर इस्तीफ़ा नहीं सौंपूंगी। तो उन्होंने भी, उनकी भी एक बड़ी टीम होगी अपने कानून के जानकारों की और उनके वकीलों की, तो उनसे भी कुछ विचार विमर्श किया होगा। तो कहीं ना कहीं वो इस मामले को आगे परस्यू करेंगे। बिल्कुल। अब यह उनका हो सकता है कि सोचना कि राज्यपाल के पास इस्तीफा न दूंगी, उन्होंने यही कहा था। हो सकता है कि वो राज्यपाल के इस्तीफा न दे करके सोशल मीडिया पर इस्तीफा डाल दें। अब इंतजार करना होगा हमें कल की तारीख का। सोशल मीडिया पर इस्तीफा देना माना थोड़ी जाएगा, वो तो आपको राज्यपाल को सौंपना पड़ेगा, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो। उनकी जो जिद है कि हम राज्यपाल को इस्तीफा नहीं दूंगे, वो राज्यपाल को फैक्स कर दें, राज्यपाल को उनका ऑफिस फैक्स कर दें, सोशल मीडिया पर डाल दें। भाई आप और मैं नौकरी अगर कर रहे हैं तो मैं जाके अपने एचआर को इस्तीफा दूंगा ना, मैं ये थोड़ी कहूंगा कि मैं बिल्कुल सोशल मीडिया पर ऐलान कर दूं इस चीज का। जो संवैधानिक प्रोसेस है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसका पालन होना चाहिए। लेकिन ममता दीदी शुरू से कहाँ पालन कर रही हैं। यदि पालन करती तो वो सीधे जाकर के राज्यपाल से मिलती और कहती कि अब नए चुनाव हो गए हैं और इसमें जो नई सरकार बनने की प्रक्रिया है वो शुरू करिए। यदि ममता दीदी के चुनाव में जीत हुआ रहता उनकी पार्टी का, तो आप सोचिए क्या करती। सबसे पहले तो वही जाती कि नहीं, अब नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू करिए। सही बात है, सही बात है। नहीं, नतीजा तो उनके पक्ष में नहीं आया ना, लेकिन वही बात है ना कि नतीजा नहीं पक्ष में आया तो वो जिद करे हुए बैठी हुई। नहीं, मैंने शुरुआत में ही कहा कि तमिलनाडु हो या केरल हो, वहाँ भी एनडीए से इतर विपक्ष की ही सरकार थी, वो भी हारे हैं। उन्होंने तो भी इस्तीफा अपने पद से दे दिया। उन्होंने एक से इस एक तरह से मामले कोई बात हुए नहीं हैं। आप भारतीय राजनीति को देखेंगे तो एक से एक मामले हुए हैं जहां पे बैठी हुई सरकार को लग रहा था कि नहीं हम जीत के आ जाएंगे, लेकिन वो हार गए। लेकिन उन्होंने सम्मानजनक तरीके से संविधान की परंपराओं का पालन करते हुए इस्तीफा दिया और नई सरकार के लिए रास्ता खोला। बीजू पटनायक के बड़के लड़के जो नवीन पटनायक इतने दिनों से उड़ीसा में सरकार बनाए हुए थे, उनकी भी सरकार गई और उन्होंने सम्मानजनक तरीके से रास्ता दिया और नई सरकार के गठन में खुद वहां पे मेहमान के तौर पे शामिल हुए। सही बात है। तो कल यानी 7 मई की तारीख जो है वो ऐतिहासिक रह सकती है। कई नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं, नज़र रहेगी 7 मई के घटनाक्रम पर। लेकिन जो लोगों के मन में सवाल कि ममता बनर्जी का ये कहना कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी तो फिर क्या स्थिति परिस्थिति बनती है, नजर रहेगी पूरी खबरों पर। मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि इतने सही तरीके से आसान भाषा में आप तक, हमारे तक उन्होंने ये सारी बातचीत समझाने की कोशिश की। फिर भी आपका कोई सवाल होगा तो सवाल को आप कमेंट के जरिए बताएंगे और अपनी राय भी रखेंगे। ममता बनर्जी वो कर रही हैं, क्या सही कर रही हैं? हम आपकी बातों को अगली वीडियो में लेकर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।